हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य स्नातक। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 3 से जो आपका सब्जेक्ट है हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1200 से 1550 यूनिट 6 करवाने वाला हूं हिंदी मीडियम में। इजी समरी होगी, 10 मिनट्स के अंदर अंदर कवर करेंगे चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को। आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ये वीडियोस बनाई जा रही हैं और पीडीएफ नोट्स भी आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको कुछ पूछना है तो इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं, यूजर नेम आप सभी के सामने मेंशन है। और टेलीग्राम ग्रुप को आप जरूर ज्वाइन कर लें, वहां पे आपको पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं। एकलव्य स्नातक 1 हमारा टेलीग्राम यूजर नेम है। और सबसे पहले मैं आपको बताऊं कुतुब कॉम्प्लेक्स के बारे में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं इस टॉपिक के अंदर कि कुतुब मीनार के आसपास का जो एरिया है, जितना भी वहां पे जो बनाया गया है आर्किटेक्चर है, वो हम इस वीडियो में देखेंगे पहले। सल्तनत के दौरान मींस दिल्ली सल्तनत का जब टाइम था, जब यहाँ पर गुलाम वंश का शासन था, खिलजी वंश का शासन था, क्या क्या चीजें थी जो कुतुब मीनार के आसपास बनाई गई, जो कुतुब का परिसर है, कुतुब का जो कॉम्प्लेक्स है, वो कई चरणों में डेवलपमेंट हुआ वहां पे। तो सबसे पहले कुतुब मीनार का निर्माण हुआ 1192 से लेकर 1220 तक। कुतुब मीनार का निर्माण 1192 में दिल्ली सल्तनत के संस्थापक कुतुब उद्दीन ऐबक द्वारा शुरू करवाया गया था, स्टार्टिंग करवाई गई थी, ये याद रखना। और कुतुब मीनार की पहली मंजिल कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा पूरी की गई थी। बाद की मंजिलों को उसके अधिकारी इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक द्वारा जोड़ा गया। मींस जो पहली मंजिल है वो कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा पूरी की गई, बाद की मंजिलों को आने वाले जो शासक थे इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक, उन्होंने जो है बनवाया। और ये मीनार जो बनवाई थी कुतुब मीनार, ये भारत में जीत का प्रतीक थी कि हाँ भाई हमने भारत जीत लिया है, उत्तर भारत और समूचे भारत को हमने जीत लिया है, उसका प्रतीक वो है कुतुब मीनार। और इंडो इस्लामिक वास्तुकला आपको देखने को मिलती है, जो आर्किटेक्चरल स्टाइल है वहां पे जो बना हुआ है वो इंडो इस्लामिक है। अब मैं आपको एक और चीज दिखाता हूं, ये आपको दिख रहा होगा, इसको कहा जाता है अलाई दरवाजा। अलाई दरवाजा की कुछ विशेषताएं आपको मैं बता देता हूं कि इसमें होता क्या है। अलाई दरवाजा जो है 1311 से 1326 तक इसको बनाने का काम चला था। दिल्ली सल्तनत का सबसे शक्तिशाली राजा था अलाउद्दीन खिलजी, एक मतलब शासकों में से एक था। तो 1311 में इसने अलाई दरवाजा बनवाया था। लाल बलुआ पत्थर का है और बीच बीच में सफेद संगमरमर भी इसने यूज करा है। तो आप एक बार यहां से देखो, एक तो लाल है बलुआ पत्थर, बीच बीच में संगमरमर भी आपको दिखेगा व्हाइट कलर वाला। ठीक है, तो ये है। और कुछ इसमें जियोमेट्रिकल शेप्स भी बनी हुई हैं, मींस ज्यामितीय आकृतियां, कुछ डिजाइन कुछ शेप्स ऐसा इसने बनवा रखा है अगर आप इसको क्लोजली देखोगे तो। ये हो गया। फिर इसके बाद है कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। अब ये जो मस्जिद है ये ऐसा दिखता है, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, ये देखने में ऐसा है। ठीक है, जस्ट कुतुब मीनार के सामने बना हुआ है। और कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद जो है 13वीं शताब्दी की शुरुआत में इसको बनवाया गया था। भारत के सबसे पुराने जो मस्जिदों में से एक है। माना जाता है इस मस्जिद को बनाने के लिए 27 हिंदू और जैन धर्म के मंदिरों को तोड़कर जो उनका मटेरियल था उससे बनाया गया था। सो ये लिखा है बकायदा, यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन बोर्ड होते हैं लगे हुए उस पर क्लियरली मेंशन है। फिर उसके बाद ये है लौह स्तंभ, आपने इसको कभी ना कभी जरूर देखा होगा। लौह स्तंभ को अगर मैं आपको बताऊं, अगर मैं आपको इसके बारे में समझाऊं तो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के जस्ट प्रांगण में ही बना हुआ है लौह स्तंभ। इसके अंदर संस्कृत में शिलालेख लिखे हुए हैं। सो ये माना जाता है कि ये तो बहुत पुराना था, इनके आने से पहले ही ये बना हुआ था। ठीक है, दिल्ली सल्तनत वाले आए भी नहीं थे, उससे पहले से है ये। तो दिल्ली सल्तनत का जो दूसरा राजा था इल्तुतमिश, उसका मकबरा भी यहीं पर है, थोड़ा सा ही पास में जाकर। यहां से आप देख सकते हो ये इल्तुतमिश का मकबरा है जो बना हुआ है। तो ये हो जाएगा। फिर फिरोज शाह तुगलक द्वारा विस्तार आगे किया गया 1351 से 1388। बाद में जो राजा आया फिरोज शाह तुगलक, उसने अपने शासनकाल में कुतुब कॉम्प्लेक्स में और भी चीजें ऐड करवाई, थोड़ी रिपेयरिंग करवाई। जैसे उन्होंने हौज ए शमसी बनवाया, एक बहुत बड़ा पानी का टैंक था। ठीक है, बाद में और भी चीजें जोड़ी गई। धीरे धीरे जब नए नए राजा आए उन्होंने उसको रिनोवेट करवाया, ना मतलब दोबारा से नया करवाया। और इमाम जमीन का मकबरा बनवाया। ठीक है, और एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट है, पुरातत्वविद है, जिनका नाम है जेम्स बर्गेस, उसने 19वीं शताब्दी के दौरान ये बहुत ज़्यादा सर्वे वगैरह किया, यहाँ पे नई चीज़ें क्या हो सकती हैं, दोबारा से जो चीज़ खराब हो चुकी है कैसे उसको मेंटेन करना है, इस पर बात करी। अब मैं आपको हम्पी की स्थापत्य विशेषताएं बता देता हूं, ये भी आ सकता है क्योंकि आर्किटेक्चर वाली यूनिट है तो हम्पी वाला भी आ सकता है।
सो हम्पी जो है विजयनगर की राजधानी थी, भारत के कर्नाटक में है, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, मींस बहुत ही ज्यादा कल्चरल रूप से बहुत इंपॉर्टेंट है, सांस्कृतिक रूप से बहुत अच्छी जगह है। एक तो यहाँ पर विट्ठल मंदिर बना हुआ है, फोटो दिखाता चलता हूं मैं आपको, ये विट्ठल मंदिर है, ठीक है, आप इसको देख सकते हो, भगवान विट्ठल की यहाँ पर पूजा होती है और बहुत अच्छी नक्काशी कर रखी है दीवारों के ऊपर। फिर आता है विरूपाक्ष मंदिर, ये बहुत ही पुराना मंदिर विजयनगर का, हम्पी का बहुत पुराना मंदिर है, बहुत सुंदर तरीके से बना हुआ है, ठीक है। और एक गोपुरम होता है यहाँ पर अंदर जाने के लिए, आप अगर देखोगे ये एक एंट्री गेट लगा हुआ है, यहाँ से लोग अंदर आते हैं, ठीक है। और अगर मैं आपको बताऊं हजार राम मंदिर, ये क्या है, भगवान राम यहाँ पर बहुत ही हर दीवार पर आपको भगवान राम दिखेंगे, क्योंकि इसकी हर दीवार पर रामायण के चित्र बने हुए हैं, तो इसलिए इसका नाम भी हजार राम मंदिर रख दिया गया है। फिर उसके बाद आता है अक्षुत्य राय मंदिर, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, अक्षुत राय मंदिर के अंदर बहुत ही बड़ा मंदिर है, बहुत सुंदर मंदिर है, अच्छी नक्काशी कर रखी है, अच्छी तरीके से खंबे बना रखे हैं, खंबों के ऊपर भी डिजाइन बना रखे हैं, तो ये दिखाता है कितने स्किल वाले थे जो लोग उस टाइम पे बनाते थे। फिर आता है लोटस महल, कमल महल, बहुत ही सुंदर है, ठीक है। ये तो आप पहले मंदिर देख लीजिए जो मैं आपको बता रहा था, और ये कमल महल है, इसकी आकृति कमल के पंखुड़ियों के जैसी है, तो इस वजह से इसका नाम कमल महल रखा गया है। फिर आता है हाथियों का अस्तबल, हाथियों के अस्तबल का मतलब ये होता है यहाँ पर हाथियों को रखा जाता था, ठीक है, और ऊपर गुंबदनुमा आकृति बना दी जाती थी, इसी के अंदर से हाथी निकलते थे जब युद्ध के लिए जाते थे, तो हाथियों का अस्तबल भी एक आर्किटेक्चर है यहाँ पे। रानी का स्नानगार, एक बहुत बड़ा आयताकार एक स्विमिंग पूल बना हुआ है जहां रानी स्नान करती होंगी, जहां पर पानी बहने की अच्छी सुविधा थी, ड्रेनेज की अच्छी सुविधा थी, पानी गर्म करने की भी सुविधा थी, अपने टाइम की बेहतर इंजीनियरिंग का उदाहरण है। कृष्ण मंदिर परिसर, भगवान कृष्ण को डेडिकेटेड एक परिसर है जहां भगवान कृष्ण के मंदिर है, बाजार है भगवान कृष्ण के नाम पर, टैंक बने हुए हैं बहुत सारे, और मंदिर में भगवान कृष्ण के जीवन से जुड़े हुए दृश्यों को दिखाया गया है दीवारों पर बनाकर नक्काशी करके। फिर है हम्पी बाजार, हम्पी का बहुत ही बड़ा और बहुत फेमस बाजार था जहां लोग व्यापार करने आते थे, जहां हलचल हमेशा बनी रहती थी, जहां व्यापारिक गतिविधियां हमेशा होती रहती थी। और यही है आपका आर्किटेक्चर वाला जो यूनिट था, मैंने बता दिया है। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलना, वीडियो लाइक करके फीडबैक जरूर दें कमेंट बॉक्स में, और वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।